को गाली देंगे आप? नहीं थी। इस देश के राजपूतों को गाली देंगे आप औरंगजेब को बताने के लिए? राजपूताना राइफल्स ना होती ना तो आप भी कहां होते तो पता लगता। आप इस देश के, फिर वही बात कह रहा हूं मैं, कहता हूं किसी को जाति धर्म में नहीं बांटना चाहिए, मैं बिल्कुल इसका घोर मैं इस पे आपत्ति करता हूं, लेकिन फिर भी आप औरंगजेब को बचाने के लिए इस देश के राजपूतों को गाली देंगे? मतलब राजपूत गलत है, औरंगजेब सही है, मतलब क्या बोला जाए? रिटन हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, मैं इतिहास को डिफेंड कर रहा हूं। अरे एक जज हो सकता है, उससे औरंगजेब सही नहीं हो सकते। सुधांशु त्रिवेदी, आप सुनिए। अच्छा बताओ ना, सुनिए। अरे इस देश की आन बान शान है, बस जयसिंह को जब भेजा इस देश की आन बान शान है राजपूत। क्या पूरे समाज को गाली दोगे? सुधांशु त्रिवेदी, ओके, लेट हिम गेट, ओके, दिस इज अ बिग वन, दिस इज अ बिग वन। सुधांशु त्रिवेदी, यू मेक योर पॉइंट। मुझे इस पे, मैं अमीश जी सिर्फ 1 मिनट में पूरी बात साफ करना चाहता हूं। मिर्जा राजा जयसिंह को औरंगजेब ने भेजा था और यह कहा था कि शिवाजी को बुला के लाओ, और इतिहास में तो यहां तक लिखा जाता है, चिट्ठी में उसने यह भी लिखा था, आइयो जरूर आलमगीर का राम राम बाचियो। इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी राम में आस्था थी, वो केवल शिवाजी की आस्था से खेल करना चाहता था। अब आपको बताता हूं, जब शिवाजी दरबार में पहुंचे तो उनको 6000 के मनसबदारों के बीच में बैठने के लिए कहा गया, और इसलिए नाराज होकर शिवाजी ने उसको न सलाम बोला न उसके लिए कोई शब्द बोला। जिसको खुद शिवा बावनी जो पब्लिश्ड है छत्रपति शिवाजी के समय में, उसमें लिखा हुआ है शिवाजी के लिए कि सबन के ऊपर जो ठाड़े राखिबे के जो ताही ठाड़ो कियो 6000 के लिए रे, और जानगर गमन गरल गुस्सा उर्धार कीनो न बचान सलाम न बचन बोले सियरे, और भूषण बनत महावीर बल कन लागो सागी सारी पातशाही के उड़ाए गए जियरे, और तमक के लाल मुख शिवा का निरख भय स्याह मुख नवरंग सिपा रंग पियरे। मतलब जब शिवाजी ने उसको सलाम नहीं किया, उसके बाद जाके वो उलेमा वाली गद्दी पे बैठ गए। औरंगजेब चाहता तो वहीं पर उनको मार सकता था, मगर उसे पता था कि राजपूतों का ऐसा रिएक्शन होगा, क्योंकि मिर्जा राजा जयसिंह वचन दे के आए थे, इसलिए वो अपमान का घूंट सहकर वहां पे चुप रहा। यह हकीकत है, अन्यथा आप खुद बताइए ना, दरबार में जाने के बाद औरंगजेब छोड़ देता। अब मैं एक लाइन कहना चाहता हूं, मत सुनिए अमीश जी, फिर भी जो अमीर जमाई ने कहा बिल्कुल सही कहा है। जब हम मिर्जा राजा जयसिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में बटे तो औरंगजेब के हाथों कटे, जब राजा मान सिंह और राणा प्रताप के बीच में बटे तो अकबर के हाथों कटे, जब जयचंद और पृथ्वीराज के बीच में बटे तो मोहम्मद गोरी के हाथों कटे। यानी साफ दिखाई पड़ता है, बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे उससे रहेंगे। इतिहास भी हमें यही सिखाता है, वर्तमान में यही सिखाता है। नहीं तो नहीं एक सेकंड, अमीर जमाई, ये तो फिर जो योगी आदित्यनाथ ने बोला, अभी तो आप बांट के बता रहे थे, गजब भैया, तो कटेंगे। बहुत बांट के काटने की कोशिश की मैंने, इसीलिए साफ एक्सपोज कर दिया। आप बांटना चाह रहे थे, आप बांटना चाह रहे थे, औरंगजेब ने काट डाला, आपने बांटा, औरंगजेब ने काटा। देखिए यहां बटे, गौरी ने काटा। देखिए महाराष्ट्र हो या देश हो, और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने बोला, आप भी एक रहिए और सेफ रहिए। सुनिए ना, शिवाजी अगर लड़े तो वो अपने मुसलमान ईमानदार कमांडर की वजह से लड़े, उनके जो ओएसडी थे, जो ईमानदार थे, उनकी वजह से लड़े। कहां? जिन लोगों ने धोखा दिया औरंगजेब से मिल गए। अरे शिवाय खुद महान थे, खुद वीर थे। फिर मैं कह रहा हूं, पंडित नेहरू ने शिवाजी की शिवाजी पर, शिवाजी को कौन नहीं मानता? शिवाजी पर सवाल खड़े करे हैं, शिवाजी को कौन नहीं मानता? आप कर रहे हैं, अब आप छत्रपति शिवाजी की वीरता पे सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कमांडर ना होता तो शिवाजी नहीं होते। कमाल की बात करते हैं। शिवाजी गोविंद पानसारे की किताब पढ़ लीजिए। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, गोविंद पानसारे की किताब है, शिवाजी कौन थे, पढ़ लीजिए। सुधांशु त्रिवेदी, ओके, यू मेड योर पॉइंट, ओके, 50 सेकंड्स, ओके। ये वही गोविंद पानसारे की आप किताब बता रहे हैं, जिसने सिर्फ मनगढ़ंत इतिहास लिखा है, जिन्होंने कोई चीज सोर्स कर कोट करके नहीं लिखी है, जो अपना सिर्फ हिंदू धर्म को टारगेट करने का प्रयास करते थे। इसीलिए मैंने कहा उस जमाने के फर्स्ट हैंड सोर्स चाहिए। ये जो काल्पनिक इतिहास लेफ्टिस्टों ने लिखा, अच्छा, इसका कोट मत करिए, किताब नहीं, सोर्स कोट देश को शिवाजी के कमांडर का नाम बताइए। कमांडर का हम बता रहे हैं, बाजी प्रभु देशपांडे थे, तानाजी मालुसरे थे, सिंधिया जी थे। आप क्या क्या बात कर रहे हैं? अब बताइए, तानाजी मालुसरे थे, बाजी प्रभु देशपांडे थे, बताओ नाम बताओ। मुसलमान किसी का नाम पता है? यही हवा में आके आए बाएं साए बोलना शुरू कर देना। अरे मराठों में एक से एक थे, और सुनिए, और वो कौन थे और किसके लिए लड़ रहे थे वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं।
फिर मैं शिवाजी के दरबार को कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा राखी हिंदुवानी हिंदुवान का तिलक राखियो, Yes. स्मृति पुराने राखो वेद धुन सुनी में, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी, दिल्ली दल दाब के दीवाल राखे दुनी में। अरे हिंदुवानी के लिए, हिंदुओं के लिए, तिलक के लिए और वेद और पुराण की लड़ाई लड़ी, ये लिखा हुआ है भाई, हवा में मत कोट करिए। Okay. हवा में शिवा- मत करिए। ये कोई काल्पनिक कहानी बता देता है, है उसको महाराज। कहता किताब में लिख दिया अर्जी। नहीं, फर्जी एक कहानी एक बना शिवाजी देता को, है। एक बताइए, एक औरंगजेब को बताइए, बचाने के लिए बिन्ना को सेकुलर शिवाय पे मानने सवाल, वाले एक कविता औरंगजेब करके इतिहास को नहीं बचाने बदलता के है। लिए देश के राजपूतों पे सवाल, ये जायज है क्या? ये पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स होगी अब। और इस राजनीति का समर्थन करते रहे आप आनंद दुबे। इसी अबू आसिम आजमी को आप उद्धव ठाकरे के दरबार में ले गए और वहां उनका सम्मान कराया और इनके लिए वोट मांगे आप लोगों ने। आनंद दुबे कैसे करेंगे पश्चाताप इस घोर पाप का? सवाल खड़े होंगे, पब्लिक पूछेगी सवाल। अमीश भाई नमस्ते। पश्चाताप तो हम लोग कर रहे हैं और हम लोग कैसे कर रहे हैं हैरान है, पश्चाताप? आश्चर्यचकित है कि समाजवादी पार्टी अभी भी क्यों नहीं अबू आसमी से अपना किनारा कर लेती है, क्यों नहीं उसको पार्टी से निकाल देती है। अभी तक तो सिर्फ निलंबन हुआ है। हम चाहते हैं कि उसको पूरे महाराष्ट्र के विधायक के जो उसका नियम है उससे हटा दिया जाए, न वो कभी चुनाव लड़ सके, न कोई लोकतंत्र और संवैधानिक प्रक्रिया में हिस्सा बन सके। हम 100 बार नहीं 1000 बार कह रहे हैं अमीश भाई कि हम सब छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, पृथ्वीराज अबू चौहान आजमी जी, के विचार वीर आपको महाराणा पता नहीं थे प्रताप जब जी आप को जब अपना आप उद्धव आदर्श जी मानते से हैं। उनका सम्मान कराने के लिए ले गए थे? वो हम नहीं ले गए थे। वो जब अवधेश प्रसाद के साथ बहुत सारे सांसद चुन के आए थे मुंबई में, तो वो ये तो सबके सांसद साथ भी वो भी नहीं थे पीछे तब। से आ गए थे। ये तो सांसद ऐसी अभी बहुत भी सारी नहीं है। तस्वीरें, ऐसी बहुत सारी तस्वीरें, अब ऐसी बहुत सारी तस्वीरें एकनाथ शिंदे जी की भी अबू आसिम आजमी जी के साथ अरे है, मातोश्री देवेंद्र में नहीं फडणवीस है। जी के साथ है। मातोश्री अमीश भाई, में ये कोई बुलाकर तर्क नहीं सम्मान हुआ। कर तस्वीरों को आपने तो समर्थन किया आप इनका, तस्वीरों को लोकसभा में मत जोड़िए, समर्थन लिया। विचारधारा की अबू बात आजमी करिए। कहते थे कि आप- मैंने इतने वोट दिलवाए कि सीटें आ गई शिवसेना की 7-8। आप अगर सुनने नहीं, देखिए मैं हम बिल्कुल तो सुनने पहली जाऊंगा पार्टी आपको, जो उनको भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताया था। हम ही वो पार्टियां हैं जिनके नेता आदित्य ठाकरे जी ने अबू आसिम आजमी को बीजेपी की बी टीम बताया था, तब आप उस पर सवाल नहीं उठाते। हम ही है जो कह रहे हैं कि ये जो कुख्यात अपराधी था या आताताई था, आक्रांता था, दुरान था,